नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी सतीश कुमार स्वागत करता हूं आपके मेरे YouTube चैनल सतीश कुमार एसके पर। साथियों, एक मुद्दा जो पिछले कुछ दशकों से लगातार हमारे सामने आ रहा है और इन दिनों को ज़्यादा ही भड़का हुआ है और मुद्दा है बलूचिस्तान का। आखिर क्या है बलूचिस्तान का मुद्दा? आज हम इस पर थोड़ी विस्तार से बात करेंगे। बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, लेकिन बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ ही साथ दो अन्य मुल्कों में भी फैला हुआ है। ये अफगानिस्तान में भी है और ईरान में भी है और पाकिस्तान में भी है। ईरान में जो बलूचिस्तान का हिस्सा है उसे सिस्तान बलूचिस्तान कहा जाता है और पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान है वो पूरे पाकिस्तान का लगभग 40 या 44% उसका हिस्सा है। उसकी भौगोलिक जो उसका क्षेत्रफल है उसका हिस्सा है वो बलूचिस्तान। अब बलूचिस्तान में ऐसा क्या है कि वहाँ यह मुद्दा भड़का हुआ है, आज़ादी की मांग लगातार उठ रही है। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ और पाकिस्तान बना, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होता है और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनता है। उस वक्त बलूचिस्तान का जो एरिया है, बलूचिस्तान के जो शासक थे, क्योंकि वो एक कबीलाई समाज है, वहाँ वो कबीलों में रहने वाले लोग थे। उनका मानना था कि वो आज़ाद रहेंगे और थोड़े ही समय बाद में उन्होंने भारत से भी संपर्क किया ताकि वो भारत में मिल जाए, लेकिन उसकी भौगोलिक स्थिति देखते हुए तत्कालीन नेतृत्व ने मना कर दिया था, क्योंकि बहुत मुश्किल होता संभालना। लेकिन फिर भी वे आज़ाद रहना चाहते थे। लेकिन 1948 में जबरन बलूचिस्तान पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया और जिस दिन पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर कब्जा किया तभी से लेकर आज तक बलोच आज़ादी की मांग को उठा रहे हैं और प्रदर्शन भी करते हैं, वो हथियार बंद लड़ाई भी करते हैं और वो वैचारिक संघर्ष भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बलोचों की संख्या इतनी नहीं है, जनसंख्या इतनी नहीं है, लेकिन उनका जज्बा है कि वो आज़ाद थे तो आज़ादी हासिल करेंगे। भले ही वो बलोच लिबरेशन आर्मी हो या लश्कर बलोचिस्तान हो, ये दोनों ही बलूचिस्तान के स्वतंत्रता या कहें फ्रीडम फाइटर्स हैं जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान के लोग इन्हें आतंकवादी कहते हैं, लेकिन क्या वो वाकई में आतंकवादी है या वो फ्रीडम फाइटर है, इस बात पर गौर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरी बात, अभी थोड़ी दिन पहले इस्लामाबाद में बलोचों ने एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। उन्होंने धरना दिया कि हमें आज़ादी दो, लेकिन उन्हें निराश लौटना पड़ा। लेकिन बलूचिस्तान के इस मुद्दे को भारतीय नेतृत्व ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर उठाया। उन्होंने सही किया, क्योंकि वहां पर मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा था। लाखों बलोचों को गायब कर दिया गया, मार डाला गया उन्हें। लाखों बलोच जेल में बंद है, कोई नजरबंद है और लाखों बलोच माएँ अपने बेटों को खो चुकी है। इस स्वतंत्रता संग्राम में बलोचों ने जो उनका ये डेलीगेशन इस्लामाबाद गया हुआ था, बहुत बड़ा डेलीगेशन था, बहुत बड़ा प्रदर्शन था। डेलीगेशन तो सर क्या था, बहुत बड़ा प्रदर्शन था। उसके नेतृत्व ने भारत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि भारत के ने पहली बार बलूचिस्तान के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया है। और उनका साथ में ये भी कहना है कि वे एक ऐसा बलूचिस्तान चाहते हैं जो धर्मनिरपेक्ष हो, सेक्युलर हो और जेंडर बेस्ड एक मुल्क हो। वो मजहबी उन्मादी नहीं है, वे लोग, वे आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ये बात तो हो गई बलूचिस्तान की फ्रीडम फाइटिंग की। देखिए कि जब 1948 में बलूचिस्तान पर कब्जा किया गया, तब से लेकर आज तक वो संघर्षरत है, ये बात तो सामने आएगी। लेकिन तब से लेकर आज तक बलोचों ने क्या पाया क्या खोया, अगर इस पर बात करें तो सामने आता है कि उन्होंने पाया कुछ नहीं, उन्होंने खोया ही खोया है। लाखों बलोच नौजवान गायब कर दिए गए, लाखों बलोच नौजवान जेलों में सड़ रहे हैं, लाखों बलोच नौजवानों को मार डाला गया, इसलिए वे हथियार बंद लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बलोच अकेले हैं, उसके साथ ही साथ जो खैबर पख्तूनख्वा का जो एरिया लगा हुआ है, क्योंकि बलूचिस्तान में बलोच लोग रहते तो हैं ही, उनके साथ ही साथ वहाँ पख्तून पठान भी रहते हैं, वे भी हथियारबंद संघर्ष कर रहे हैं। उनका पूरा सपोर्ट बलोचों को है, ऐसा सुनने में आ रहा है। मैं कोई पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, सुनने में ऐसा आ रहा है। इसके अलावा तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो टीटीपी वाले हैं, उनका पाकिस्तानी आर्मी से और आईएसआई से और दूसरे जो उनका नेतृत्व उनसे लगातार झगड़ा चल रहा है। वे हमले
कर रहे वे भी इनके सपोर्ट में है, ऐसा सुनने में आ रहा है। और वहीं एक चीज़ और कि बलूचिस्तान महत्वपूर्ण क्यों है पाकिस्तान के लिए, ये बहुत ज़रूरी बात है। बलूचिस्तान में खनिज संपदा का बहुत बड़ा भंडार है, वहाँ यूरेनियम है, वहाँ तेल गैस है और बहुत बड़ा खनिज संसाधनों से वो समृद्ध है, बहुत बड़े भंडार है वहाँ पे। इसलिए पाकिस्तान उसे अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता। लेकिन बलोच जो कि फ्रीडम फाइटर्स है, वे आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं और उनका कहना है कि वे अपनी आखिरी सांस तक अपनी मातृभूमि को हासिल करने के लिए, अपनी मातृभूमि की आज़ादी को हासिल करने के लिए लड़ते रहेंगे। अब बात आती है कि ईरान और पाकिस्तान के बीच जो बलूचिस्तान का मुद्दा है, ये क्या है? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि बलूचिस्तान 3 मुल्कों में फैला हुआ है, अफ़गानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान। पाकिस्तान में सबसे बड़ा हिस्सा है इसका। अब तो एक बहाना था कि भाई जो बलोच लिबरेशन आर्मी जिसे BLA बोलते हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स है बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, उनका कहना था कि ये यहाँ कार्रवाई करते हैं पाकिस्तान में और ईरान में चले जाते हैं, या फिर ईरान में आतंकवादी कार्रवाई वगैरह ये करते हैं। देखिए, ईरान में तो आतंकवादी कार्रवाई होती है, लेकिन वो ये बलोच लोग नहीं करते, वो पाकिस्तान की अपनी स्ट्रेटजी है। क्योंकि सबको पता है कि पाकिस्तान USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के डॉलर्स पे पलता है, और सबको पता है कि वो यहूदियों से भी पैसे लेता है, मतलब इजराइल से भी पैसे लेता है और अमेरिका से भी डॉलर लेता है और फिर काम करता है। ये बात ईरानी नेतृत्व को अच्छे से पता है। उन्हें पता है कि क्या मामला है पाकिस्तान का, ये इस्लामिक मुल्क के नाम पर ये क्या कुछ करता है कबाड़ा, ये सब कुछ उन्हें पता है। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान पर सैन्य कार्यवाही की थी। जवाब में पाकिस्तान ने भी की, क्योंकि जवाब देना पड़ता है उनकी आर्मी को, क्योंकि पाकिस्तान में तो पाकिस्तान की आर्मी सर्वे सर्वा है, वही सब कुछ है। वहाँ डेमोक्रेसी बस नाम मात्र की है, आर्मी का ही सब कुछ चलता है। यहाँ तक कि वहाँ की आर्मी बिजनेस तक करती है, वो सीमेंट का उद्योग करती है, वो बेकरी चलाती है, वो कपड़ों का काम करती है, वो रियल एस्टेट में है। वहाँ पे बड़े बड़े रियल एस्टेट के जो बैनर्स है वो आर्मी के हैं। इसलिए उन्हें अपनी साख बचाने के लिए कार्रवाई करनी थी। लेकिन बीच में ये भी देखने को आया कि ईरान के FM फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री पाकिस्तान आए, उन्होंने कुछ बातचीत की और दोनों मुल्कों ने कुछ बातचीत की। लेकिन इस बातचीत को पाकिस्तानी मीडिया ने कुछ और तरीके से दिखाया। लेकिन हकीकत ये है कि ईरान नहीं समझेगा, नहीं मानेगा, क्यों? उसे पता है कि ये अमेरिका की पिट्ठू है, वो ठोकता रहेगा। अभी मार दिए ना 9-10 पाकिस्तानियों को मार दिया, पाकिस्तान के जो पंजाब के जो लोग थे वहाँ के, उनको मार दिया गया। ये कार्रवाइयाँ होती रहेगी। और दूसरी बात कि इसमें बलूचिस्तान का क्या है, तो बलूचिस्तान की सीधी सी बात है, वो आज़ादी चाहते हैं। वो ईरान से या अफगानिस्तान से उनका फड्डा नहीं है, उनका पाकिस्तान से फड्डा है। वो पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान है वो आज़ादी मांग रहे हैं, क्योंकि उन पर जुल्म हुआ है, बेइंतहा जुल्म हुआ है। लाखों बच्चों को, नौजवानों को गायब कर देना, मार देना कोई आम बात नहीं होती। एक नस्ल को ख़त्म कर देना, एक नस्ल की नस्ल कुशी करने की कोशिश करना बहुत बड़ा गुनाह होता है ये इंटरनेशनल लेवल पर। और भारत ने ये उठाया, ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत पॉजिटिव बात थी, जिसका बलोचों ने स्वागत भी किया, वेलकम किया और धन्यवाद भी किया और शुक्रिया भी किया। ये बहुत बड़ी बात थी। इन फ्यूचर क्या होने वाला है ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन जो मोटा मोटी बात हम समझ रहे हैं, क्योंकि जब हम जियो पॉलिटिक्स को देखते हैं, उसके बारे में समझते हैं चीज़ों को, और बहुत सी चीज़ें, बहुत सी घटनाओं को देखकर हम उसे जोड़ते हैं, तब पता चलता है कि ये होने वाला है या ये नहीं होने वाला है। बलूचिस्तान आज नहीं तो कल आज़ाद हो जाएगा, ऐसा लग रहा है, और ये होगा भी, होना भी चाहिए, क्योंकि जबरन किसी को काबू में नहीं रखा जा सकता है। खैर, जाने से पहले हर बात की तरह वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। विदा।